नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं namo4media.com। आपको बता दें कि एक तरफ कर्ज की वसूली को लेकर बनाया जा रहा दबाव, तो वहीं दूसरी ओर परिवार की परवरिश की चिंता। बस इसी उधेड़बुन के बीच बुंदेलखंड के झांसी में एक और किसान ने आत्महत्या कर ली। झांसी के लहचूरा के ग्राम गुड़ा में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। किसान के पास 10 बीघा जमीन थी, लेकिन कुदरत का कहर और बैंक के कर्ज ने किसान को चिंता में डाल रखा था और उसने मौत को गले लगा लिया। परिजनों की माने तो किसान के ऊपर बैंक से एक ट्रैक्टर कर्ज के रूप में लिया था, जिसको लेकर वह काफी चिंतित रहता था। बैंक से स्टेट बैंक दबाकर अच्छा। 2006 में ने ट्रैक्टर उठाया था नया जी आइसर 380। जी तो उससे फिर 2007 में एक्सीडेंट हुआ था। जी इसके दबाव में अमीन था गरोठा तहसील का। अच्छा। तो वो बार बार घर पे आता था और दबाव बनाता था। किसके लिए दबाव बनाता था? पैसों के लिए। अच्छा। पैसों के लिए दबाव बनाता था और बार बार किस बात का पैसा देना था इनको? क्लेम था उसका। अच्छा। ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था, उसका क्लेम था। अच्छा। तो बार बार परेशान करता था और कर्जा बहुत था उनके ऊपर। KCC कार्ड है और फसल होती नहीं है, फसल पूरी खराब हो चुकी है। बारिश होने के कारण ज़्यादा फसल में पूरा नष्ट हो चुकी है। और कांग्रेस के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मृतक किसान के परिवार से मिले और परिवार को तसल्ली देते हुए पत्रकारों से कहा कि बुंदेलखंड की बदहाली किसान से नहीं छुपी है। ये जो घटना घटी है, ये योगी सरकार की पोल खोल रही है। बुंदेलखंड का किसान बर्बाद है, जिसके चलते इस किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। बुंदेलखंड में किसान बैंक के कर्ज के चलते व फसल बर्बाद के चलते आत्महत्या कर रहा है। जैसा कि बुंदेलखंड की बदहाली न केंद्र सरकार से छुपी है न प्रदेश सरकार से छुपी है। आज जो यहाँ घटना हुई है वो योगी सरकार की सबसे बड़ी पोल खोल रही है। आज किसान बुंदेलखंड का बेबस है, असहाय है, फसल बर्बाद है, उसकी कर्ज में दबा हुआ है। इनकी जो घटना है, जो इनकी समस्या है, इन्होंने 2006 में ये हमारे बगल में 380 आइसर का ट्रैक्टर खड़ा है, इसको इन्होंने दबाकर स्टेट बैंक से लोन पर लिया था। दुर्भाग्य से 2007 में इनका एक्सीडेंट हुआ ट्रैक्टर का, और जो गाड़ी चला रहे थे उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, बीमा था, लेकिन शासन ने इस गरीब किसान के ऊपर ही बीमा क्लेम ठोक दिया 4-5 लाख का। क्या करता है, डर में, पुलिस के डर से, अमीन के डर से उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर 2.5 लाख रुपए रिकवरी जमा कर दिया, लेकिन वो रिकवरी आज तक नहीं चुक पाई। आज भी 2 लाख 2.5 लाख रुपया इनके ऊपर रिकवरी पड़ा है। रोज यहाँ का अमीन आकर परिवार को, मृतक किसान को जो कल तक जीवित थे, उन पर दबाव बनाता था कर्ज जमा करने का। इस वर्ष भी उनकी जो है फसल नष्ट हो गई, उड़दा सड़ गई, तिली खराब हो गई। इसी के चलते वो कई दिनों से भारी टेंशन में थे, और जब उनको लगा कि इस साल भी हमारी फसल खराब है, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, और आज उन्होंने रात में जो है अपने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हम